हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 कक्षा 5 पुनरावृत्ति गणित परिचय का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो एक कमीज में जो है वह 1 मीटर 85 सेंटीमीटर का जो है वह कपड़ा लगता है। तो दो कमीज में जो है वह कितना कपड़ा लगेगा? एगो कमीज में इतना लगता है, दो में तो दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, चूंकि एक कमीज बनाने में आवश्यक कपड़ा कितना लगता है? 1 मीटर, मीटर को एम से भी लगते हैं, 85 सेंटीमीटर, यानी कि सीएम भी हम लिख सकते हैं। इसीलिए दो कमीज, इसका चिन्ह का मतलब ये हुआ ऊपर में जो लिखा हुआ नीचा में वही लिखा हुआ है, ठीक है। कमीज बनाने में आवश्यक कपड़ा, तो ये दोनों गुना कर देंगे। 1 मीटर 85 सेंटीमीटर को हम 2 से गुना कर लेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 हासिल 1, 2 1 2 1 3, यानी 3 मीटर ये जो है वह 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो है वो इसको 3 मीटर 70 सेंटीमीटर कपड़ा की जो है वह आवश्यकता होगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए एक लड़का 1 घंटा में 2 किलोमीटर और ये 620 मीटर जो है वह चलता है। उसी रफ्तार में 2 घंटा जो है वह कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे हल करेगा। तो यहाँ पे लिखा है, चूंकि एक लड़का जो है वह 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है? 2 किलोमीटर को हम km भी लिखते हैं और ये 620 मीटर को हम m से भी लिखते हैं, ठीक है। 2 घंटा हम पूछ रहे थे, 2 घंटा में तय की गई दूरी, इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 किलोमीटर और ये 620 मीटर को हम 2 से गुना कर देंगे। ये जो है वह 0, 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5 किलोमीटर और ये 240 मीटर, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 डिग्री का जो है वो पूरक कोण क्या होगा? ये जो है वो 43 नंबर में कहता है 40 डिग्री का जो है वो पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए वो पूरक कोण की जो है वह पूरक कोण का जो है वो डिफिनीशन क्या कहता है? तो पूरक कोण का जो है वह डिफिनीशन पहले जो है वो हम समझते हैं, फिर जाके जो है वह इसको हम बनाएंगे। तो पूरक कोण कहता है जब दो कोणों की जो है वह माप का योग जो है वह 90 डिग्री हो, तब उसे हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण जब दो कोणों की जो है वह माप 90 डिग्री के योग के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पूरक कोण कहते हैं। तो 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको हल करेगा। लिखेगा 40 डिग्री का पूरक कोण की माप, इसको जो है वो हम 90 में से घटा देंगे। तो 90 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए संपूरक कोण का है, जब दो कोणों की माप जो है वह संपूरक कोण जो है वह 180 डिग्री का होता है। संपूरक कोण जब दो कोणों की माप जो है वह 180 के बराबर हो तो उसे हम जो है वह संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको हल करिएगा। 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 50 को घटा देंगे तो ये जो है वह 130 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वह कोण न, ये जो है वो मापकों, ये जो है वो मापकों यानी चांद, ये जो है वह 1 सेकंड रुकिए, बुक में हम देखते हैं। ये जो है वो कोण मापक, ये जो है वो चांदी लिखा गया है। यहाँ पे जो है वह सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चांद। चांद की मदद से जो है वह 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करेगा। तो हम जो है वह चांद की मदद से जो है वह 60 डिग्री का जो है वो कोण कर रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो हम जो है वो पहले चांद लाते हैं। देखिए वह पहले जो है वो एगो लाइन जो है वो आपको खींच लेना है, इस प्रकार से खींच दीजिएगा। यहाँ पे जो है ना चांद का जो है वह
ये जो है वो ये इसको यहाँ पे रखिएगा, इस तरीका से लिख दीजिएगा। कहता है 60 डिग्री का कोण खा रहा है, देखिए 60 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एगो जो है वो हम बिंदी दे देंगे और इसको जो है वो मिलान कर देंगे, इसको जो है वो हम मिलान कर देंगे। ये जो है वो इस तरीका से जो है वो मिलान कर देंगे और यहाँ पे ये तीर दे दीजिए, ये जो है वो 60 डिग्री कोण हो गया। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 46 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।